हैं हम, दो अरब भुजाएं रखने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर सेतु पर, समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं, बसुरी से समाज का मनोरंजन करते हैं, और बसुरी से जब काम नहीं चलता, यहां तक पृथ्वी पुत्र नरकासुर हजारों कन्याओं को बंदी बनाकर रखता है, 16,108, उसका भी अंत भगवान कृष्ण करते हैं और उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं, और 16,108 के 10 से ज्यादा पुत्र होते हैं। आज नेता सरकारें कहती हैं 2 बच्चा पैदा करो। 75 में 5 करोड़ लोगों की नसबंदी कराई गई और 98% हिंदू से घटकर 69% सनातनी हिंदुओं की संख्या हो गई। अब आज उन्हीं के वंशज कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। तो अगर यही बात थी तो 75 में 71 में सनातनियों की नसबंदी क्यों कराया? कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे यहूदी, पारसी, बहाई, कानून सबके लिए एक हो। आपके लिए अभी प्रदेश सरकार ने भी कि 2 बच्चे वाले से ज्यादा होंगे चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो विधर्मियों के लिए 4 बीबी 2 दर्जन बच्चा और उनको पूरी छूट। तो ये इस देश में अब नहीं चलना चाहिए, इस पर विराम लगना चाहिए। ये सनातनियों का देश रहा है, ये कृष्ण का देश था, राम का देश था, जगत जननी परांबा दुर्गा का देश था, त्रिपुर सुंदरी, काली, छिन्नमस्ता, बगला, धूमावती आदि। हम शांति के पक्षधर हैं, हमारे रंगों में है। कथाओं का मतलब विखंडित, विभाजित, असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का सशक्त माध्यम है, वो सनातन की कथाएं और सनातन संस्कृति है। यहां भेद नहीं है, अभेद है। हम अभेद को मानने वाले हैं, इसलिए हमको परिवार नियोजन नहीं करना चाहिए। आप भ्रूण हत्या नहीं करो, ये नसबंदी नहीं कराएं। और अगर यही स्थिति रही, आप बीमार हो गए तो किसके पास इलाज चाहिए? आयुर्वेद में जाओ तो वैद्य चाहिए, अंग्रेजी या होम्योपैथ में जाओ तो डॉक्टर चाहिए। आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस भी चाहिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना भी चाहिए, और इंजीनियर भी चाहिए, व्यापारी भी चाहिए, कपड़ा बनाने वाला, माइक बनाने वाला। और तो अगर एक ही संतान, एक बेटी और एक बेटा किए तो इलाज कहां से कराओगे? बच्चों के लिए शिक्षक चाहिए, तो अगर एक ही बेटा है तो उसको मास्टर बनाओगे कि पुलिस बनाओगे कि नेता बनाओगे? और अगर एक ही से काम चल जाए तो प्रधान भी चाहिए, विधायक भी चाहिए, ब्लॉक प्रमुख भी चाहिए, सांसद भी चाहिए। और अगर एक ही आपकी संतान है तो उसको क्या बनाओगे? इसलिए ऋग्वेद कहता है कि 9 संतान पैदा करो, और अगर 2 पैदा किए होते तो आज के आपको भागवत की कथा सुनने को मिलती। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, 7वीं और 8वीं संतान थे दाऊ, बलराम और भगवान कृष्ण। इसलिए लगभग 150 विधायक हैं जो 4थी और 5वीं संतान है। सांसद हैं लगभग 2 से जो 6वीं और 7वीं संतानें हैं। तो अगर हम 2, हमारे 2, लगभग 1.5 लाख माताएं हैं जो इंजीनियर हैं। आईएएस हैं 150 जो अपनी पिता की 4थी और 5वीं संतानें हैं। ऐसे इन सब की संख्या 3 करोड़ है जो 6वीं, 7वीं, 4थी संतानें हैं। ये प्रतिभाएं आखिर भारत में जन्म नहीं लेंगी, विधर्मियों के यहां जाएंगी और भारत का अनिष्ट सोचेंगी। और यही स्थितियां रही तो ज्यादा नहीं 9 तो कम से कम 5 संतान पैदा करो।
2 अपने पास रखो, 3 हमको दे दो। हम तो 20 साल से बोल रहे हैं लेकिन कोई देता नहीं। हम शिक्षा भी देंगे, रहने को भी देंगे और उनको राष्ट्र की रक्षा के लिए जैसे 1857 की क्रांति बलिया के मंगल पांडे ने किया था। परिणाम आज गद्दार कहते हैं कि नहीं, साहित्यकार जिनकी विकृत मानसिकता है कि हमने किया ये किया, लेकिन पहले और उसके पहले अगर ले लें तो रानी लक्ष्मीबाई, क्रांति का संचार नारी ने किया था। इसलिए हमको अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए।